गुड डे एवरीवन। आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानने वाले हैं कि क्या होता है परसेंटेज, क्या इसकी हमें ज़रूरत पड़ी और कैसे कैसे परसेंटेज के जो सवाल हैं हम लोगों के एग्ज़ाम्स में आते हैं जिन्हें हम आसान बनाने वाले हैं। तो बात करें परसेंटेज की कि परसेंटेज वर्ड कहाँ से आया। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि क्या होता है परसेंटेज, कैसे ये वर्ड आया, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें हम आराम से पढ़ेंगे। तो परसेंटेज की अगर बेसिक की बात की जाए तो परसेंटेज जो आपका वर्ड है ये आया परसेंटम से। परसेंटम वर्ड से ये परसेंटेज वर्ड बना। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि जी इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और इस परसेंटम वर्ड का मतलब क्या है। परसेंटम या परसेंटेज वर्ड का जो मतलब है वो है फॉर एवरी 100 या प्रति 100, ठीक है। फॉर एवरी 100 या प्रति 100 को अगर और एक्सप्लेन करें, जैसे मैंने कहा कि 1 और यहाँ पे मैंने लिखा 1%। क्लियर? दो अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज है 1, दूसरी चीज है 1%, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो आपका ये परसेंटम वर्ड है जिससे आपका परसेंटेज बना, इसका मतलब क्या होता है पर 100 कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे। जैसे 1% यहाँ पे लिखा गया, हमने लिख दिया ऐसे 1 पर 100, यानी 1 पर 100, 1%, 1/100। क्लियर? यहां तक तो बात हुई कि भैया परसेंटेज वर्ड कहां से आया, कैसे ये यूज होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, क्या इसका फायदा है। तो भैया देख लेते हैं क्या हमें इसकी जरूरत पड़ी है और कैसे हम लोग इसे यूज करते हैं। तो जरूरत पड़ने की अगर बात की जाए तो भैया मैं आपको कह रहा हूं कि एक आपके पास बच्चा है, उस बच्चे के आपके 450 नंबर आए हैं। कितने में से? 900 में से। क्लियर है इतनी बात कि एक आपका बच्चा है, उसके 900 में से 450 नंबर आए हैं। अब बात की जाए दूसरा आपका बच्चा है, उसके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 500। कितने में से? 1000 में से। क्लियर है इतनी बात कि भैया एक आपका बच्चा है जिसके नंबर आए हैं 450 900 में से, और दूसरा आपका बच्चा है उसके नंबर आए हैं 1000 में से 500। क्लियर? अब दिक्कत ये आती है कि हम इस बच्चे को अच्छा माने या इस बच्चे को अच्छा माने। क्लियर? अगर वैसे देखा जाए तो भैया इसके 450 नंबर हैं, इसके 500 नंबर हैं, तो ये 450 नंबर जो है कम है, तो ये कम अच्छा होना चाहिए और ये ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्लियर? लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने परसेंटेज का सहारा लिया। कैसे? अब आप कहो कि इस आदमी के 900 में से कितने नंबर हैं? 450। परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें इसके 50% नंबर हैं। क्लियर? और इस आदमी के 1000 में से 500 नंबर हैं। क्लियर? तो परसेंटेज की बात की जाए तो इस आदमी के भी 50% नंबर हैं। तो यहां से मेरा डाउट क्लियर हो गया कि भैया ना तो ये आदमी ना ही ये आदमी, इनमें से दोनों में से कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं है। ये दोनों के दोनों जो आदमी हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या किया, हमने परसेंटेज का सहारा लिया ये कंपेयर करने के लिए कि इन दोनों आदमियों में से कौन ज़्यादा इफिशिएंट था। हम लोगों ने जैसे ही परसेंटेज इसकी निकाली तो हमें पता चल गया कि भैया इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा इफिशिएंट नहीं था, ये तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट थे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भैया जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज किस काम आता है? टू मेक कंपेरिजन। कंपेरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए हम लोग परसेंटेज की सहायता लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भैया परसेंटेज का मुझे पता चल गया, परसेंटेज जो है आपका परसेंटम वर्ड से बना, इसका काम है टू मेक कंपैरिजन, ठीक है। अब बात करते हैं कि परसेंटेज हो कैसे कैसे सकती है, कैसे कैसे हम परसेंटेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस करने की अगर बात की जाए, जैसे मैं लिख रहा हूं कि ये आपका 5%, ठीक है। अभी मैंने कहा कि भैया परसेंटेज का जो मतलब है वो है पर 100, ठीक है। तो 5% का क्या मतलब हो जाएगा? 5 पर 100। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से हमने क्या किया, एक ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में इसे चेंज कर लिया। हमको पता चल गया कि जो आपका परसेंटेज है वो एक ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है और उसे चेंज करके हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कैसे
चेंज कर सकते हैं। आप कहोगे जी इसके अलावा अगर चेंज करने की बात है हम लोग इसे डेसिमल के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे भाई, ये जो 5/100 है इसे आप 0.05 भी तो लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो हमने दो तरीके तो जान लिए कि जो आपका परसेंटेज है एक तो ऑर्डिनरी फ्रैक्शन के रूप में आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हो, दूसरी जो चीज है ये किस तरीके से एक्सप्रेस हो सकती है, डेसिमल। इतनी बात मेरे हिसाब से आपकी समझ में आई होगी। तीसरी जो चीज है जिससे हम लोग परसेंटेज एक्सप्रेस कर सकते हैं वो है रेशो, यानी 5% का मतलब क्या है, आपने कहा जी 5% है 5/100 यानी 100 का 5वां हिस्सा। क्लियर? तो यहां से अगर 100 के 5वें हिस्से की बात कहूं तो मैं कहूंगा भैया 100 का 5वां हिस्सा, ऐसे भी तो कह सकते हो आप लोग। तो यहां से आपने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, रेशो में आपने एक्सप्रेस कर दिया कि भैया अब मुझे पता चल गया कि परसेंटेज हमारी 2 या 3 तरीकों से हमारी एक्सप्रेस हो सकती है। एक तरीका है हमारा ऑर्डिनरी फ्रैक्शन, दूसरा तरीका है हमारा डेसिमल और तीसरा तरीका है हमारा रेशो। क्लियर? हम लोग जो आगे की परसेंटेज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग रेशो के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कि भैया कैसे हम रेशो से इन सभी परसेंटेज के सवालों को आसान बना सकते हैं। तो देखिए कैसे तरीका हम लोगों की हेल्प करेगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं कुछ ऐसी सिंपल सी जो रेशो में परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो सिंपल से जो रेशो हैं वो मैं लिख देता हूँ कि भैया ये परसेंटेज हैं, ये इनके रेशो हैं और ये आमतौर पे परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि जैसे आपका हो गया 1% ही ले लो, चलो ठीक है, 1% ले लो या 1 ही ले लो, 1% ले लो या 1 ही ले लो। 1 क्या होगा आपका, आप कहोगे जी 1 जो मेरा होगा वो होगा 100%। क्लियर है इतनी बात? 1 मेरा होगा 100%। अगर मैं बात करूं भाई आधा क्या होगा, आप कहोगे जी आधा होगा मेरा 50%। क्लियर? अब मैं बात करूं कि भैया कहीं पे अगर लिखा हुआ आ जाए कि भैया 25% क्या होगा, आप कहोगे कि जी 25% मेरा होगा 1/4। क्लियर? कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि 20%, तो आप कहोगे जी 20% मेरा होगा 1/5। ठीक है? कैसे ये आ रहा है कि कैसे मैं लिख दे रहा हूँ कि 1/4, 1/5, 1/2, 1। तो मैंने अभी बताया था कि परसेंटेज का मतलब है पर 100 की अगर बात करें तो 20% अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया 20/100। क्लियर? पर 100 ये आ क्या जाएगा 1/5, और वही मैं कह रहा हूँ कि भैया जो आपका 20% है ये हो जाएगा 1/5। इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब अगर और फ्रैक्शंस की बात करें, कल के दिन पेपर में आ जाए कि भैया ये आपका 1/3 क्या होता है, तो आप कहोगे जी 1/3 जो होता है मेरा होता है 33.33%। क्लियर? यहीं पे अगर मैं कहूँ कि आपका 1/6 क्या होता है, तो 1/6 भी बड़ा आसान है निकालना। 1/6 आपका होता है 16 से ही 2/3%। क्लियर? ये आपका होता है 1/6। अगर बात की जाए कि 1/7 क्या होता है, 2/7 क्या होता है, तो 1/7 की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका 14.28%। क्लियर है इतनी बात? यहीं पे अगर बात की जाए कि आपका 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है आपका 12.5%। क्लियर? पेपर में और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा 1/9 क्या होता है, आप कहोगे जी 1/9 होता है मेरा 11.11%। क्लियर? इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि भैया 1/11 क्या होता है, 1/11 क्या होता है, आप कहोगे जी 1/11 होता है 9.09%। क्लियर? ये तो मैंने सिंपल से बेसिक से जो थे परसेंटेज के रेशो लिखवा दिए। पेपर में और क्या पूछ सकता है, आप कहोगे जी पेपर में जब यही पूछे जाएंगे क्या, नहीं, पेपर में और भी पूछे जाएंगे, लेकिन ये वाले जो परसेंटेज के फ्रैक्शन हैं ये वाले बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए हमने क्या किया कि इन परसेंटेज के जो फ्रैक्शन हैं पहले से ही याद कर लिए। ठीक है? अब कल के दिन आपके पास कहीं लिखा हुआ आ गया कि भैया आप मुझे 37.5% बताओ कितना होता है। क्लियर? आप मुझे 37.5 बताओ कितना परसेंट होता है। अब इनमें तो मैंने कहीं भी 37.5 लिखवाया ही नहीं। ठीक? तो आप देखो मैंने आपको लिखवाया 12.5%।
लिखवाया 12.5%। 12.5% में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? आप कहोगे जी 12.5 में आप 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 37.5। क्लियर? परसेंट लगा लेना आगे कि 12.5 में अगर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 37.5। अगर आपने इधर 3 की मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी मेरा हो जाएगा 3/8। तो यहाँ से बिना याद करे ही मुझे क्या पता चल गया कि भैया मेरा जो 37.5% होता है ना वो होता है 3/8। वो कैसे होता है कि 1/8 इक्वल्स टू होता है 12.5%, और इसी में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 37.5%, और वो हो जाएगा मेरा 3/8 के बराबर। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं और कहूँगी और कैसे कैसे आपको मल्टीप्लाई करके वो लोग दे सकते हैं, कैसे कैसे आप लोग आसान बना सकते हैं उन चीज़ों को, ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कल के दिन आपके पास आ गया कि भैया 9.09% मैंने आपको बताया है 1/11 होता है। क्लियर? अब इसी फ्रैक्शन में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिलेगा? 18.18%, और ये हो क्या जाएगा? 2/11। क्लियर? इसी में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? 27.27% इक्वल्स टू 3/11। क्लियर? इसी में आपको 5 की मल्टीप्लाई करके दे देगा तो वो क्या हो जाएगा? 45.45% इक्वल्स टू 5/11। क्लियर है इतनी चीज़ें कि जितने भी वो बेसिक परसेंटेज हैं उनमें आपको कभी 2 से मल्टीप्लाई, कभी 3 से मल्टीप्लाई, कभी 4 से मल्टीप्लाई, ये सब करके वो लोग एग्जाम में देते रहते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि वो जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मैंने आपको कहा कि जो वो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है उसे आसान बनाने के लिए आप लोग क्या करो, ये जो कुछ बेसिक से फ्रैक्शन है वो याद रख लो। क्लियर? अब और सवालों की तरफ चलते हैं कि कैसे हम लोग परसेंटेज के सवाल पेपर में देखते हैं और कैसे उसे आसान बनाते हैं। जैसे आपका पहला सवाल है, ये सवाल आपको कह रहा है कि भैया 80 के 4/5 और 650 के 4/5% के बीच का डिफरेंस बताओ। यही सवाल है, बहुत ही बेसिक और सिंपल सवाल है। क्लियर? तो यहां से अगर बात की जाए कि कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे आपने लिख लिया 80 का पूछा है तो भैया हमने लिख लिया 80, और 80 का कितना? 4/5, तो आप कहोगे 80 का 4/5। क्लियर? यहां पे से सोल्व करेंगे तो भैया ये 5 से 80 कट गया, 16 पंजे 80 होते हैं और 16 चौका 64, 64 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद अगर बात की जाए तो आपसे पूछा गया है कि 650 का 4/5%। क्लियर? तो 4/5% का मतलब क्या है? 4/5%। ठीक है, इसका मतलब इंटू 100 नहीं है। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज मतलब अपॉन 100। क्लियर? तो अपॉन 100 की अगर बात करें तो भैया ये 4/5 अपॉन 100, तो 5 हो जाएगा 500। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी। और 4/500 किसका? 650 का, तो भैया ये आ गया आपका 650। यहाँ से अगर मैं इसे काट दूँ 0 से 0, 5 से 1 कट गया, और भैया 13 पंजे 65, 13 चौका 52, तो ये हो गया आपका 52/10, 5.2। क्लियर? तो ये आपका आ गया 5.2। और आपसे क्या पूछा है? आपसे जो पूछा गया है 64 और 5.2 का डिफरेंस पूछा गया है, तो आएगा क्या? तो 0.2 यहाँ पे 0.0, बाद में आएगा 0.8, और 2 ऑप्शन है जिनके बाद में 0.8 है, तो 8 और 2 10 की 0 ऐसे लगी 1, 5 और 1 6 और 8 14, तो एक ही ऑप्शन है इसकी सेकंड डिजिट 8 है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं। अगले सवाल की अगर बात की जाए तो इस तरीके के सवाल हम लोग कैसे करेंगे कि भैया a² ऑफ b, b³ ऑफ c एंड c की पावर 4% ऑफ a इक्वल्स टू b% ऑफ b, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि इस सवाल में मुझे बस a और b को रखना है, c जहाँ जहाँ आ रहा है c करना है खत्म, क्योंकि रिलेशन किस में पूछा है मेरे से जो रिलेशन पूछा गया है a और b में पूछा गया है। इतनी बात क्लियर है? तो सोल्व करने की अगर बात की जाए तो इस परसेंटेज और ऑफ से परसेंटेज और ऑफ काट सकता हूँ। आप कहोगे जी कैसे काट सकते हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे अगर मैं बात कहूँ कि आपको कहीं पे लिखा गया है कि 50% ऑफ 100
इक्वल्स टू, नीचे पे लिख देता हूँ 50%, यहाँ पे कम होगा स्पेस, यहाँ पे लिख सकता हूँ 50% ऑफ 100 इक्वल्स टू, आप लोग कहोगे जी 50% ऑफ 100 तो बहुत आसान है निकालना, तो मैं आपको 50% ऑफ 100 निकालना नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ परसेंटेज और ऑफ मैंने कैसे वहाँ पे कैंसिल आउट किया। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात की जाए 50% ऑफ 100 इक्वल्स टू, कुछ भी लिख देता हूँ 85% ऑफ 900। क्लियर? तो अगर इसे बेसिक तरीके से सोल्व किया जाएगा तो क्या होगा, परसेंटेज का मतलब पर 100, क्लियर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 85 परसेंटेज आपका 100 आ गया और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे ए लिख लो। क्लियर? तो आप क्या कह सकते हो कि जी ये 100 से 100 तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, अब आपका बचा ये मल्टीप्लाई कहाँ से आई थी, ऑफ से, इस ऑफ का मतलब ही तो मल्टीप्लाई था, तो ये मल्टीप्लाई चाहे यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो इसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं, चाहे मल्टीप्लाई लिखो आप लोग चाहे ना लिखो फिर भी करोगे तो मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई लिखो या ना लिखो, लो अब भी तो मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? तो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो परसेंटेज और ऑफ वाली चीज़ें हैं ये आप लोग स्टार्टिंग में कैंसिल आउट कर लो, इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो अब बात करें इस सवाल की, जो हमें मिला हुआ है सवाल, कि इसे हम कैसे सोल्व करें। तो मैंने कहा कि भैया परसेंटेज और ऑफ से परसेंटेज और ऑफ मैंने कैंसिल आउट कर लिया और मेरा जो बचा है बचा a² b इक्वल्स टू b³ c। क्लियर है इतनी बातें? यहाँ पे और क्या बचा, आप कहोगे जी आपके परसेंटेज से परसेंटेज तो आप कैंसिल ही कर लेते हो, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर? और ये बचा क्या, तो ये आपका बचा c⁴ a इक्वल्स टू b। इतनी बात क्लियर है? तो अब c तो मुझे कैंसिल आउट ही करना है, तो c तो जहाँ जहाँ है मुझे वहाँ से c क्या करना है, ख़त्म करना है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो ये b से आपका b कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा a² इक्वल्स टू b² c, और c आपको ख़त्म करना है। और c⁴ की अगर वैल्यू की बात की जाए तो c⁴ की जो वैल्यू है वो है b/a। तो यहाँ भी अगर आपको c⁴ करनी है तो दोनों तरफ पावर 4 कर दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a⁴ इक्वल्स टू b⁴ इंटू c⁴। क्लियर? और c⁴ की डायरेक्ट वैल्यू क्या है, b/a लिख सकता हूँ। अब c⁴ की जगह में डायरेक्ट लिख सकता हूँ b/a। क्लियर? अब इस a की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो आपका हो जाएगा a⁹ इक्वल्स टू, अच्छा ये b 2 बार था, b/b, तो ये b² कर लो, तो ये आपका आ जाएगा a⁹ इक्वल्स टू b⁻10। सी ऑप्शन आपका इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई ये बात? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 5% ऑफ a इक्वल्स टू b, देन b% ऑफ 20। यहाँ पे भी एक चीज़ सीखने वाली है। क्या चीज़ सीखने वाली है, अगर कहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है कि भैया 5% ऑफ 20, ठीक है, 5% ऑफ 20, आप क्या कहोगे क्या आएगा 5% ऑफ 20, तो भैया 20 का 5% ही निकालने की बात हो रही है, 20 का 5%, यानी कि 1 आया। क्लियर? या मैं इसे क्या कह सकता हूँ, इसे आप कह सकते हो 20% ऑफ 5। कह सकते हो ये चीज़ कि आप लोगों ने क्या किया है, जो 5% ऑफ 20 लिखा हुआ था इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया 20% ऑफ 5। रिजल्ट सेम आएगा। देख लो 20% क्या होता है आपका 1/5 इंटू 5 बराबर 1। क्लियर है? तो हम लोग परसेंटेज में ऐसे भी चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये वाला सवाल में इसका क्या यूज़ है, जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है, तो देखो इसमें क्या यूज़ है इसका। 5% ऑफ a
इक्वल्स टू बी। अब ये परसेंटेज और ऑफ तो कट नहीं पाएगा क्योंकि बराबर में तो बस एक सिंगल चीज है बी, तो मैं इसे कह दे रहा हूं अभी कि भैया 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ये मुझे गिवन है। और क्या गिवन है, और मेरे से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बी परसेंट ऑफ 20, बी परसेंट ऑफ 20, या मैं कहूं कि 20% ऑफ बी। क्लियर है इतनी बात? या तो इसे b परसेंट ऑफ 20 लिख लो या इसे 20% ऑफ b लिख लो। और b की अगर बात की जाए, b है क्या आपका, आप कहोगे जी b है मेरा 5% ऑफ a। b क्या है आपका, दिया हुआ है 5% ऑफ a, तो डायरेक्ट b की वैल्यू यहां पे लिख सकता हूं। तो आप कहोगे जी ये 20% ऑफ, ये क्या हो जाएगा 5% a/20। क्लियर है? और डी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी आसानी से हम लोगों ने क्या किया, बस परसेंटेज की कुछ वैल्यूज को इंटरचेंज कर लिया और जिससे आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ठीक है, और अगर ये सब छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों को एग्जाम में एकदम दिमाग में है, ठीक है, तो हम लोग कितनी जल्दी सारा का सारा पेपर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, a% ऑफ a प्लस b% ऑफ b इक्वल्स टू 2% ऑफ ab, देन what % ऑफ 2a इज 3b। ये है आपका नेक्स्ट सवाल। तो इस तरीके के सवालों को देखो कैसे करोगे। अभी हमने एक चीज पढ़ी है कि भैया ये जो आपका परसेंटेज और ऑफ है, ये तो सारा का सारा आपका कैंसिल आउट ही हो गया। क्लियर? इसके बाद आपका बचा क्या, आप कहोगे जी इसके बाद जो मेरा बचा a² प्लस b² इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ab। यही तो बचा। इसे भी और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप 2a भी इधर ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, a² प्लस b² माइनस का ट्वाइस ऑफ ab इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। और ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, आप कहोगे जी ये a माइनस के b का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका a माइनस b का क्या है, होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है आपका, 0 के बराबर। क्लियर? और यहाँ से मैं क्या पता कर सकता हूँ कि जी आपका जो a है ना वो आपके b के बराबर है। ये रिलेशन मिल गया मुझे कितनी आसानी से कि a इक्वल्स टू b, मुझे एक रिलेशन मिल गया। यहाँ पे अगर बात की जाए, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है what % ऑफ 2a इज 3b। अब a और b तो समान ही है, जब a ही b है और b ही a है, तो ना तो मुझे इस a की जरूरत और ना मुझे इस b की जरूरत। क्लियर? इस a b से क्यों अपना और फालतू का दिमाग खराब करना। तो यहाँ पे अब मुझे जो पूछा गया है वो पूछा गया है what % ऑफ 2 इज 3, what % ऑफ 2 इज 3। क्लियर? तो 2 का कितना परसेंट है, 3, या 2 का कितना परसेंट है, 3। तो किससे पूछा गया है, 2 से पूछा गया है। किसका पूछा गया है, 3 का पूछा गया है। 3/2 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 150%। आई बात समझ में? जिससे भी कंपैरिजन करा रहा हो उसे हम लोग बेस में लिख लेते हैं, बाकी का दूसरा नंबर ऊपर इंटू 100, ऐसे आपकी निकल जाती है परसेंटेज। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग परसेंटेज के ऐसे अजीब अजीब से सवालों को भी आसान बना सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 15%, 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। ठीक है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। आपकी प्रॉपर बेसिक की आपकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कंपटीशन जितने भी हैं सब में बस अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो सारे के सारे कंपटीशन आपको आसान लगेंगे। मैथ सेक्शन में तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक है उतना स्ट्रॉन्ग आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, या उतना स्ट्रॉन्गली आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करें कि भैया ये सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि हमने एक संख्या मान ली भैया 100, ठीक है, हमने वो जो तीसरी संख्या है वो संख्या मान ली 100। 100 हम लोग परसेंटेज में क्यों मानते हैं, 100 हम परसेंटेज में इसलिए मानते हैं कि भैया 100 के साथ हम लोगों की कैलकुलेशन आसान हो जाती है।
जैसे कि अगर बात की जाए कि 100 का अगर 20% निकालूंगा तो 20 ही आएगा, 100 का अगर 15% निकालूंगा तो 15 ही आएगा, 100 का अगर 40% निकालूंगा तो 40 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में बेसिकली नंबर जो मानते हैं 100 ही मान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए दो संख्याएं तीसरी से 15% और 20% कम है, तो 100 से जो संख्या 15% कम होगी वो संख्या कितनी होगी, 85। क्लियर। और 100 से जो संख्या 20% कम होगी वो संख्या क्या होगी, 80, यानी कि 80। अब पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, यानी 80 का कितना परसेंट है। तो एक तरीका तो पहले सिखाया मैंने, वो 3/2 वाला। अब दूसरे तरीके की अगर बात करें और कैसे कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं जी ये जो आपका 85 है ये आपका 80 + 5 ही तो है। क्लियर। और ये आपकी कंपैरिजन किससे हो रही है, 80 से हो रही है। 80 + 5 की कंपैरिजन आपकी 80 से हो रही है। तो कह सकता हूं कि ये जो 80 वाला आपका पार्ट है, ये जो आपका 80 वाला पार्ट है, ये तो दोनों तरफ सेम है। ठीक है, यानी 100% तो सेम ही है आपका। 80 यहाँ भी है, 80 यहाँ भी है, तो उस 80 ने तो कोई दिक्कत नहीं की। 100% तो आपका सेम ही है। जितनी भी दिक्कत पैदा कर रहा है 5 कर रहा है। क्लियर। इस 5 की वजह से ही परसेंटेज आगे पीछे हो रही है। यानी कि अगर यहाँ भी 80 होता, यहाँ भी 80 होता, तो दोनों एक दूसरे का 100% होते। यहाँ पे क्या दिक्कत कर रहा है, 5 दिक्कत कर रहा है। तो मैं अलग से पहले ये 5 निकाल लूंगा, ये 5 80 का कितना परसेंट है। आप लोग कहोगे 5 80 का कितना परसेंट है निकालना, तो बड़ा आसान है, 5/80 × 100। तो भैया ये हो गया आपका 1/16। वैसे भी आपको डायरेक्ट अभी मैंने बताया है कि 1/8 आपका होता है 12.5, और 1/8 अगर आपका होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/8 अगर आपका होता है 12.5%, और आपसे पूछा गया है 1/16, यानी कि दोनों तरफ 2 का डिवाइड किया गया है, तो यहाँ से आपका जो 1/16 हो जाएगा वो हो जाएगा 6.25। क्लियर है इतनी चीजें। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 100% तो आपका पहले ही था, बाकी का जो 5 था वो है आपका 6.25%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 106। 1/4 आपका 25% होता है। क्लियर है। ऐसे कैलकुलेटिव सवाल भी आप लोग कर लेंगे। यहां से अगर बात की जाए आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन है ये कि भैया कांसे के 2 घनों का कुल भार 60 किलोग्राम है। यदि पहले घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 10 किलोग्राम है तथा दूसरे घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 8 किलोग्राम है, और यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन से 15% अधिक है, तो पहले घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छा है और आप लोगों ने परसेंटेज पहले ही पढ़ रखा है, तो आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करें और पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक। अगर आपसे हो जाता है तो इसका मतलब आपका बेसिक ठीक है। क्लियर। नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। इसने कहा कि भैया कांसे के जो 2 घन है उनका कुल भार 60 किलो है। पहले घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 10 किलोग्राम है और दूसरे घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 8 किलोग्राम है। दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन से 15% अधिक है। यानी अगर मैं पहले घन की बात करूं, पहले घन में मैं कह रहा हूं जिंक आपका Z% है। Z% है आपका जिंक, और ये Z% कितने के बराबर है, इसने कहा शुद्ध जिंक की मात्रा है 10 किलोग्राम। क्लियर है इतनी बात कि भैया Z% आपका 10 किलोग्राम के बराबर दिया गया है। इसने कहा कि दूसरे घन में जो है पहले घन से 15% अधिक जिंक है। क्लियर। तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर पहले में मैंने Z माना है तो दूसरे में कह दूंगा कि भैया दूसरे में जो जिंक है आपका 15% अधिक है, और ये जो जिंक है कितना, आप कहोगे ये है आपका 8 kg। इतनी बात समझ में आई। सवाल में दिया गया था कि भैया 2 घन है, पहले घन में जो जिंक की मात्रा है वो 10 किलोग्राम है, दूसरा जो घन है उसमें जिंक की मात्रा पहले से 15% अधिक है और वो 8 किलोग्राम, और दोनों के दोनों ये जो मिला के वेट है इनका, ये कितना दिया गया है, आपको ये दिया गया है कुल भार 60 किलोग्राम।
ठीक है। अब आपको बस ये बताना है कि पहले घन में जिंक की मात्रा यानी कि इस जेड की आपको वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो देखो कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। यहां पे अगर बात की जाए जेड परसेंट अगर आपका 10 है, अगर आपका जेड परसेंट 10 है और मैं आपसे पूछूं कि भैया 1% बताओ, आप कहोगे जी 1% मेरा हो जाएगा 10/जेड, यही तो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए जेड प्लस के 15%, जेड प्लस के 15% आपका क्या है, आप कहोगे जेड प्लस के 15% मेरा 8 है, तो यहाँ से अगर बात की जाए 1% की, तो 1% मेरा हो जाएगा 8/जेड प्लस के 15। क्लियर है इतनी चीजें? तो यहां से अगर बात की जाए 100% की, तो आप कहोगे जी 100% के लिए आप क्या करो, 2 0 यहां लगाओ और 2 0 यहां लगाओ। ऐसे ही 100% के लिए 2 0 यहां लगाओ और 2 0 यहां लगाओ। कह सकता हूं, मैंने कहा कि पहले में जो टोटल मात्रा है वो है 1000/जेड, दूसरे में जो टोटल मात्रा है वो है 800/जेड प्लस के 15, और टोटल वेट है किसके बराबर, 60 के बराबर, यानी कि वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर। क्लियर? इतनी चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में आई होंगी कि भैया टोटल मात्रा ही मैंने निकाल ली कि टोटल मात्रा पहले में है 1000/जेड, दूसरे में है 800/जेड प्लस के 15, और टोटल है आपका 60 के बराबर। अब दो तरीके हैं, पहला तरीका तो है कि आप लोग क्वाड्रेटिक बना लें और सोल्व करने लग जाएं। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि भैया अगर ऑप्शन रख के मेरा काम हो रहा है क्या। तो अगर मैं ऑप्शन 15 रखता हूं तो 15 में आता है 3, 15 में 3 आता है, वो 3 कभी भी 1000 को तो नहीं कैंसिल आउट करेगा, और यहाँ पे जो 60 है, 60 एक परफेक्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 1000 भी कटना चाहिए और ये 800 भी कटना चाहिए। क्लियर? अब बात की जाए 25 की, 25 से जब आप इसे 1000 को काटोगे तो आपका आ जाएगा 40। क्लियर? 25 प्लस के 15 कितना हो गया, आपको हो गई 40, और इस 40 से आप लोग 800 को कैंसिल आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 20। क्लियर? और 40 और 20 दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 60। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। क्लियर? बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। तो आज हमने इस वीडियो में परसेंटेज की क्या बेसिक्स हैं, कैसे हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से परसेंटेज के क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया। अगली परसेंटेज की वीडियो में कैसे परीक्षाओं में हमारे सवाल आते हैं और कैसे हम उन्हें छोटे से छोटा करके आसान बना सकते हैं, वो जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।